वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से लाइफ गुजारे होंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज ईशान अली एंड हियर आई एम विद एन एनालिसिस ऑफ गोल्ड, जीबीपी, जेबीवाई एंड अदर फॉरेक्स पेयर्स। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो गोल्ड की अगर बात की जाए तो रात जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे, रात मैंने आपको लेवल बताया था 48 का। वहां से मैंने कहा था सेल करनी है और वो देख लो वहां से सेल माशाल्लाह से 48 से सेल हुई है, मार्केट 29 तक आई है, 28 तक ऑलमोस्ट आई है। तो यानी कि 200 पिप का $20 का मार्केट ने आपको मेरे एक लेवल से मूव दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से बाय करने का बताया था 25-26 से। मार्केट आई वापस, मार्केट ने यहाँ से हमें 100 पिप का यहाँ पे मूव दिया है। ठीक है, यानी कि टोटल $30 आपने अगर मेरे लेवल्स फॉलो किए होते तो आप टोटल $30 आपके बन चुके होते, अगर आपने जो है ना कल की वीडियो देखी होती। तो जिन्होंने देखी है, गुड फॉर देम। कल मार्केट से लोगों ने बहुत पैसा निकाला है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमने हमने भी जो है ना बहुत मजा आया हमें भी कल। तो आज के लेवल्स की बात कर ली जाए, तो आज के लेवल्स की बात कर ली जाए तो अब ये वाला लेवल मिटिगेट हो गया है क्योंकि चल चुका है। ये वाला लेवल मिटिगेट हो गया है क्योंकि चल चुका है। तो ये दोनों लेवल्स पे अब हम ट्रेड नहीं देखेंगे। अच्छा, एक लेवल जो मैं फिलहाल देख रहा हूँ सेल के लिए, वो लेवल ये है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना 36 से 38,500 का लेवल, ये मैं सेल के लिए देख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको शायद बताया हो। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न शायद आपने पढ़ा हो, ये इस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। तो मार्केट ने जो है ना ये एक शोल्डर, ठीक है, फिर हेड, और फिर सेकंड शोल्डर बना के मार्केट इस तरह से सेल हो सकती है। लेकिन कल मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल किया था। कल मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल किया था। ऑब्वियसली मैंने कहा था कि सेल का ऊपर लेवल नहीं है। ठीक है, इसलिए मार्केट को इससे ऊपर अगर मार्केट जाती तो यहाँ से कोई सेल नहीं थी। कल ये देखें, कल भी मार्केट ने एग्जैक्ट इसी को, अगर मैं इसको इधर रखूं तो मार्केट ने कल इसको ये किया। मार्केट ने ये देखो, कल ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, और कल मार्केट ने एग्जैक्टली सेम मूवमेंट है, आप इसको देख लें, ये सेम मूवमेंट है, इसको इस तरह से प्ले होना चाहिए था। लेकिन अब ये देखें, ये वाली मूवमेंट देखें, ये गई, ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, यानी कि हाई की लिक्विडिटी ली, फिर लो की लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर से इसको ऐसे सेल होना चाहिए था। अभी यही एग्जैक्ट प्ले हो रहा है। ये एक लेफ्ट वाला, उसके बाद नीचे आई, जिस तरह यहाँ पे नीचे आई है, उसके बाद वो ऊपर गई, एग्जैक्ट यही मूवमेंट है। दोबारा नीचे आई, ये से पिछले लो से नीचे आई है, ये भी पिछले लो से नीचे आई है। उसके बाद मार्केट ने उधर से थोड़ा सा मूव दिया था, जिस तरह यहाँ से दे दिया है, और उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे, यानी कि इस तरह से प्ले करती हुई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा चांस है कि यहाँ पे भी यही प्ले हो। ठीक है, लेकिन आई एम होपिंग अगेंस्ट होप कि मार्केट जो है ना इस फ्रेश लेवल से कुछ ना कुछ ट्रेड हमें देगी। 36 से 38 के लेवल से ना, सेल की ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मार्केट में ये प्ले हो गया, हेड एंड शोल्डर प्ले हुआ, तो मार्केट का जो लेवल होगा बाय का, फिर वो इधर कहीं पे होगा 25-26 के ऊपर। उससे मतलब कि मार्केट फिर यहाँ तक प्ले करेगी। ठीक है, यहाँ से सेल अगर होती है तो। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो बाय का लेवल है, वो बाय का लेवल आपका ये वाला है, ये वाली सपोर्ट है। ठीक है, ये एक दो एक दो ब्रेक किया, दोबारा वहीं से बाय हो गई है। तो अब यहाँ से मार्केट जो है ना, ये सारे लो से यहाँ से कोई बाय नहीं होनी। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर बाय हुई तो यहाँ से होगी, वो क्या लेवल है, 25-26 का लेवल। 25-26 का लेवल बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेकंड बाय का जो लेवल है वो 16 से 18 का है। लेकिन इसके चलने के चांस आप हिसाब लगा लो कि 50 से 60% है। ठीक है, 16 से 18 का जो बाय का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों लेवल से आपने बाय देखनी है। ठीक है, इस लेवल से आपने एक दो सेल देखनी है। दूसरा आपने जो सेल देखनी है, वो आपने मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये आपके लिए जो लेवल है ना 43 का, इसको 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं, शायद मार्केट ने कोई लेवल बनाया। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये सेल है। ठीक है, ये अब मार्केट ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है वहां से। यानी कि आप हिसाब लगा लें कि 40 46 से ना, 46 से लेवल बन रहा है, 46 से 49 का लेवल। ठीक है, 46 से 49 का लेवल बन रहा है, नहीं 46 से 48 का लेवल बन रहा है सेल का। 46 से 48 का लेवल सेकंड लेवल बन रहा है सेल का। ठीक है, यहाँ से जो है ना मार्केट ट्रेड दे सकती है। अच्छा, एक और लेवल बन रहा है, नहीं बल्कि नहीं, नहीं ठीक है, 46 से 48 का ही माइंड में रखो।
एक सेल का लेवल कहाँ से हो गया 46 से 48 का, और दूसरा सेल का लेवल कहाँ से हो गया 36 से 38 का। ठीक हो गए दोनों लेवल्स। और यहाँ से आपने ट्रेड देखनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने एविडेंस देखना है, अगर आपको एविडेंस मिलता है तो आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगली आगे बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई की, और उसकी भी बात करते हैं, लेट्स सी। लेकिन उससे पहले ना हम लोग न्यूज देख लेते हैं, न्यूज में आजकल आज मार्केट ने क्या सिनेरियो बनाना है, उस आगे उसके अकॉर्डिंगली चले। अच्छा जी, न्यूज की बात करें तो आज जो है ना काफी न्यूज है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सीपीआई की न्यूज आ चुकी है सुबह सुबह, तो हमारे किसी काम की नहीं है अब। तो आज अगर बात की जाए तो 6:15 बजे न्यूज का सिलसिला शुरू होना है, लेकिन यूरो की भी न्यूज, सीपीआई की, जर्मनी की सीपीआई की, यानी कि इन्फ्लेशन रेट का डेटा है जर्मनी का। लेकिन ये किसी वक्त आ सकता है, तो हमारा कंसर्न नहीं है। तो लेकिन आज की अगर बात करें तो 6:15 बजे यूएसडी की एनएफपी की न्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है एनएफपी का। एनएफपी को आपने किस तरह मैनेज करना है वो मैं बताने लगा हूँ। ठीक है। एनएफपी को आपने किस तरह से ट्रेड करना है वो मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, तो एनएफपी की अगर बात की जाए तो एनएफपी का जो डेटा है उसके अंदर मार्केट के जो लेवल्स मिटिगेट हो सकते हैं ना, अ, वो हैं, एक तो इस लेवल को आपने माइंड में रखना है। ठीक है। एक बात आप याद रखो, अगर मार्केट अगर मार्केट 30 से 38 के लेवल के दरमियान में होगी ना, तो एनएफपी के अंदर ये लेवल रिस्की है। ठीक है। यानी कि अगर 35 से ऊपर ऊपर है ना मार्केट, तो ये लेवल चल सकता है 50 से 60%। और जो है ना, अगर मार्केट 40 क्रॉस कर जाती है तो ये लेवल बिल्कुल रिस्की है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। अगर मार्केट 35 के राउंड या 35 के नीचे रहती है तो ये लेवल ठीक है, यहाँ से सेल हो सकती है। ठीक है। इसी तरह एनएफपी के अंदर जो बाय का लेवल है आपके लिए, वो ये नहीं है। अगर मार्केट 30 वाले लेवल पे है, यानी कि 35 से ऊपर ऊपर है, या 34 से 38 के लेवल पे है, तब आपने एनएफपी को जो ट्रेड करना है वो इस लेवल से करना है। मतलब कि यहाँ पे एविडेंस देखना है, ये नीचे वाले लेवल पे 15 से 18 के लेवल पे। यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि आपने 150 से 200 पिप का फर्क डाल देना है। यानी कि फर्ज करें अगर 30 पे है तो 50 से गिरेगी। ठीक है। अगर 40 पे है तो 20 से 15-20 से गिरेगी। अगर 35 से है तो 30, अगर 30 से नीचे है अगर, तो 30 से नीचे जो गोल्ड, तो गोल्ड ये 15 वाले लेवल से नहीं गिरेगा। फिर गोल्ड का लेवल काफी ज्यादा नीचे होगा। वो 2001 या 2 का लेवल जो है ना मेरे माइंड में आ रहा है। उससे पहले जो है ना मार्केट का गिरना बड़ा मतलब कि यहाँ से, ये है 2001 वाला लेवल भी चला हुआ है। हाँ, ये 2009 वाला लेवल भी चला हुआ है, ये भी चला हुआ है, सारे लेवल मिटिगेटेड है गोल्ड के। फिर जो है ना गोल्ड को बाय में गलत है देखना। ठीक है। कोशिश करो, दुआ करो कि मार्केट जो है ना 30 से ऊपर ऊपर ही हो, ताकि ये वाला लेवल आप ट्रेड कर सको 15 से 18 वाला। अदरवाइज गोल्ड फिर अगर गोल्ड मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर रिस्की होगा। ठीक है, इसको ट्रेड करना। तो ये सेल का लेवल है। अगर मार्केट 35 से नीचे नीचे रहती है तो ये 48 वाला लेवल ठीक है। अगर मार्केट 35 से ऊपर ऊपर रहती है तो 15 वाला लेवल ठीक है। ठीक है। और न्यूज से पहले ये जो मैंने दो लेवल नीचे दरमियान वाले लगाए हैं, ये दरमियान वाले वैलिड है। समझ आ गई है एनएफपी को किस तरह ट्रेड करना है। ठीक है, इस तरह से आपने ट्रेड देखनी है एनएफपी की। तो एनएफपी का जो एवरेज मूव होता है वो 150 से 180 पिप का होता है। यानी कि अगर मार्केट 2020 पे खड़ी है ना, तो मार्केट 2038 तक जा सकती है। क्लियर होगी बात। लेकिन ये बात भी याद रखना कि अगर मार्केट ने एक एक ही तरह की न्यूज आई है, अगर तीनों रेड कलर की न्यूज, दोनों रेड कलर की न्यूज आई है, जिस तरह ये देखो, ये दोनों रेड कलर की न्यूज आई है, तो यहाँ पे रेड कलर की न्यूज आई, यानी कि दोनों के अंदर अगर डॉलर सेल होता है तो मार्केट बाय जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट सेल होना शुरू करे ना, तो उसके रास्ते में नहीं आना आपने। यानी कि फर्ज करो डॉलर ऊपर गया, डॉलर की न्यूज रेड आई, यानी कि डॉलर सेल होगा, यानी कि डॉलर वीक हुआ है, और मार्केट में गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड ऊपर चला गया। ठीक है। अब गोल्ड ऊपर चला गया, वो एक एक लम्हे के लिए गया, न्यूज के बाद आने में गया। लेकिन उसके बाद गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने वापस नीचे आना शुरू किया, और जहां से मार्केट में, जहां पे न्यूज से पहले गोल्ड था, उससे मार्केट नीचे चली गई, उसको उस लेवल को ब्रेक कर दिया जहां पे न्यूज के पहले था।
तब आपने बीच में रास्ते में आके उसको बाय नहीं करते रहना, कम से कम 2-3 घंटे बाद आपने उसको बाय में देखना है, क्योंकि तब लोग सारे के सारे गोल्ड को बाय में बैठे होंगे और मार्केट पे नीचे आके सारे के सारे लोगों के स्टॉप लॉस ले रही होगी, तो उस रास्ते के अंदर आपने नहीं आना। ठीक है, अगर तो मार्केट उस रास्ते को जो जिस प्राइस पे मार्केट न्यूज से पहले थी उसको ब्रेक कर जाए तो, अदरवाइज मार्केट में अगर एक कलर की न्यूज आती है ना तो मार्केट एक ही डायरेक्शन लेती होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट में दो कलर की न्यूज आती है, ठीक है, दो कलर की न्यूज आती है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट डबल साइड मूव लेगी। मार्केट क्या करेगी, मार्केट डबल साइड का मूव लेगी और दोनों साइड की, बाय साइड की भी लिक्विडिटी लेगी, लोगों के स्टॉप लॉस लेगी, और सेल साइड के भी लोगों के स्टॉप लॉस लेगी। तब आपने मार्केट के अंदर कोशिश करनी है कि कम से कम पहले 15 से 20 मिनट एंटर ना हो, और जो है ना तब लोग बाय में भी होते हैं, सेल में भी होते हैं, तब जो है ना इस तरह से मार्केट एक डेड ट्रेंड नहीं चलाती जिसके अंदर मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है और लोगों की स्टॉप लॉस खाती रहती है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट आराम आराम से लेवल्स को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देगी आधे पौने घंटे बाद। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में मूव हो और मार्केट उसके अगेंस्ट चल रही हो, फिर आपने कम से कम 2 घंटे मार्केट के अंदर एंटर नहीं होना। क्लियर होगी बात? ये मैंने एग्जैक्ट चीजें बता दी हैं जो आपको पता होनी चाहिए न्यूज के अंदर, खासतौर पर एनएफपी के डेटा के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, समझ आ गई। अच्छा, अब गोल्ड के लेवल हमारे हो गए हैं, अब हम बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई ने क्या सिनेरियो बनाया है। आज ना हम सिर्फ 3 पेयर्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसी को अकॉर्डिंगली देखेंगे। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई की बात की जाए तो जीबीपी जेपीवाई के अंदर जो एक बाय का लेवल मुझे दिख रहा है, अच्छा ये सेल का लेवल अभी भी जो है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट का बेसिक ट्रेंड सेल है, तो इस लेवल को मार्केट ने अभी तक मिटिगेट नहीं किया। तो ये क्या लेवल बन रहा है ये देख ले, 187 714 से लेके 900 तक, 700 से लेके 900 का लेवल। क्या इसका नाम है, जीबीपी जेपीवाई के लिए, सेल के लिए ठीक ठीक है, यहाँ से मार्केट चल सकती है, क्योंकि मार्केट का जो बेसिक ट्रेंड है वो सेल है, हम ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो बाय का लेवल है मार्केट ने अभी तक मिटिगेट नहीं किया, मार्केट थोड़ा सा पहले ही ऊपर आ गई थी। वो क्या लेवल बन रहा है, 186.361 से लेके 200 का, 200 से लेके 361 का लेवल बाय का लेवल बन रहा है जीबीपी जेपीवाई में, 186 261 से लेके 186 361 तक। ठीक हो गया? इसी तरह सेकंड लेवल जो बन रहा है 186,057 से लेके 186,900 का लेवल, तो यानी कि 900 से लेके 361 का लेवल जो है ना सारा का सारा बाय की रेंज है ये। तो यहाँ पे आपने बाय देखना है। ठीक है, इस लो से बाय नहीं देखना, यहाँ से कहीं से बाय नहीं देखना। क्यों? क्योंकि मार्केट जब सेल का ट्रेंड चला रही है तो मार्केट पिछले सारे लो तोड़ के आ रही है, तो ये लो पे क्यों रिस्पेक्ट देगी मार्केट, समझ आ रही है? तो यहाँ से आपने ट्रेड नहीं करनी होती, ट्रेंड की डायरेक्शन में जब ट्रेड कर रहे होते हो फिर सेल के अंदर ज्यादा ट्रेड करनी होती है, जिस तरह मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो सेल का लेवल है ये ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने कल लगाया था, मार्केट ने अभी तक मार्क नहीं किया। 186 426 से लेके 188, सॉरी 188 426 से लेके 188 726 का, ये 50 पिप का जोन है, और यहाँ से मार्केट का एक अच्छा आपको होप्स ऑफ सेल मिल सकता है ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, जीबीपी जेपीवाई के अंदर ये लेवल इनफ है। ठीक है, इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई आज के दिन में इतनी मूवमेंट नहीं लेगा, बात कर लेंगे नेक्स्ट। लेकिन एक बात और रह गई है, जीबीपी जेपीवाई के अंदर न्यूज को किस तरह ट्रेड करना है वो बता दूं मैं आपको। अच्छा, न्यूज अगर आती है तो ये भी लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला और ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आपने एक्सट्रीम लेवल से ट्रेड करनी होती है जो कि ये लगा हुआ है। ठीक हो गया? 186.057 से 900 का लेवल। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट इस इन दोनों लेवल्स के दरमियान में रहती है, इन दोनों लेवल्स के दरमियान में रहती है और न्यूज आ जाती है, तब आपने इस लेवल से भी ट्रेड नहीं करनी और इस लेवल से भी नहीं करनी, आपने फिर इस लेवल से और सबसे नीचे वाले एक्सट्रीम लेवल से करनी है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट न्यूज से पहले इधर कहीं होती है, इधर कहीं, ठीक है, यानी कि नीचे वाले लेवल के करीब होती है, तब आप इस लेवल से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सेम गोज फॉर द अपोजिट साइड कि अगर मार्केट न्यूज के करीब, न्यूज से पहले इस लेवल के करीब है, तब आप इस लेवल से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इधर जहां पे करंट खड़ी हुई है दरमियान में है, तब आपने इन दोनों लेवल से ट्रेड नहीं करनी है, ये लेवल्स नोट कर लो। समझ आ रही है? फिर एक्सट्रीम लेवल से ट्रेड करनी है। क्लियर होगी बात? इस तरह से ट्रेड करना है इसको। अच्छा, अब आगे बात यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है। यूएसडी जेपीवाई की अगर बात करूं तो मैंने, अच्छा लो जी, कल ये लेवल दिया था, देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमारे लेवल से कितनी ट्रेड दे दी है, 70 पिप की ट्रेड दे दी है यूएसडी जेपीवाई ने हमारे लेवल से, और अल्लाह का बड़ा करम है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट, हमारे लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है, अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है हमें।
ठीक है, ये देख लें, किसी ने अगर यहाँ से मेरे यूएसडी जेपीवाई के लेवल से ट्रेड ली हो तो माशाल्लाह से उसको $7 यानी कि 70 पिप सबसे छोटी लॉट पे माशाल्लाह से मिल गए होंगे। और अब ये लेवल अब रिमूव कर लें आप, ये लेवल अब ट्रेड के लिए वैलिड नहीं है। अब जो लेवल ट्रेड के लिए वैलिड है वो ये वाला है जो मैंने पहले लगाया हुआ है, 148,470 से लेके 148,714 का लेवल है। ठीक है, 470 से लेके 700 का लेवल है। यहाँ से आपने बाय देखनी है, ठीक है, सॉरी सेल देखनी है। और बाय का जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ वो लेवल है जी, अच्छा मेरी बात सुनो, ये भी लेवल एक बन गया बाय का। अब मेरी बात गौर से सुननी है। तो बात ये है भाइयों कि ना एक बड़ा मेजर मेजर लेवल ये है, उसके अंदर जो एग्जैक्ट अगर मैं लेवल फिल्टर करूं तो वो लेवल मुझे जो मिल रहा है ना वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये एग्जैक्ट लेवल है, इसको मैंने फिल्टर, ये मेजर लेवल है और ये एग्जैक्ट लेवल जो मैंने फिल्टर किया है वो ये वाला है। वो क्या बन रहा है लेवल 147,340 से लेके 200 का। और जो मेजर लेवल बन रहा है वो जो ओवरऑल रेंज बन रही है वो 147 108 से लेके 378 का। समझ आ रही है, 100 से लेके 400 का लेवल। ठीक है, अगर अब इस लेवल पे ट्रेड होगी किस तरह, अब इस लेवल पे ट्रेड होगी किस तरह, अगर मार्केट ये हाई या और ये हाई इनमें से कोई ना कोई एक हाई तोड़ के इस तरह से आती है, यानी कि ये मार्केट गई, ये इधर गई, तब इस लेवल पे आती है, तब यहां से बाय होगी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने ये हाई भी नहीं तोड़ा, ये हाई भी नहीं तोड़ा, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट मार्केट नीचे आती है, तब ये लेवल 50 से 60% चलने के चांस है, तब रिस्की है, तब यहां से ट्रेड नहीं होगी आपकी। क्लियर होगी बात, या फिर बड़ा रिस्क है। ठीक है, छोटी लॉट से ट्रेड होगी। समझ आ गई है? अगर मार्केट यहाँ से होके आती है वापस या फिर हमारे लेवल से होके आती है, फिर ये लेवल बाय के लिए बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा अच्छा लेवल रहेगा। ठीक है, इसको मैं क्योंकि अगर एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे मार्केट में और भी बड़ी प्यारी प्यारी स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने ट्रेड बाय में देखनी है और होप सो ये इंशाल्लाह लेवल चलेगा। क्लियर होगी बात? अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से ये लेवल भी है, ये देखो ना सारी सेम सपोर्ट है। ठीक है, तो वहीं से मार्केट उठ रही है, तो होप सो मार्केट इंशाल्लाह ट्रेड देगी। अच्छा, इसी तरह अगर बात की जाए बाय के लेवल की, तो बाय का लेवल ये इंपॉर्टेंट है न्यूज के अंदर। अगर मार्केट इस लेवल के करीब होगी ना न्यूज के अंदर, तो मार्केट इस लेवल से आपने बाय करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ नहीं करना। अगर मार्केट इस लेवल के करीब होगी तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट करंट यहाँ पे इस लेवल पे खड़ी हुई है तो ये वाला लेवल तो बहुत रिस्क है। ठीक है, ये लेवल बहुत रिस्क है, बाय के लिए आपने नीचे से ही देखनी है। ठीक है, लेकिन ये लेवल फिर कुछ ठीक है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से मार्केट आपको ट्रेड दे सकती है। देखते हैं अल्लाह खैर करे क्या होता है। ठीक है, अब समझ आ गई है न्यूज पे किस तरह से ट्रेड करनी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी की अगर बात करूं तो कल मैंने लेवल्स लगाए थे, देखते हैं क्या बना उनका। मार्केट उन लेवल्स पे अभी तक आई ही नहीं है, उन लेवल्स के ऊपर जो मैंने यूरो यूएसडी के लगाए हुए हैं। अच्छा जी, अगर बात करें यूरो यूएसडी की तो ना इसने स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर ना एक लेवल तो बनाया है, वो रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई है। ये पास्ट के अंदर भी रेजिस्टेंस है, ये देखो ज़रा, और फ्यूचर के अंदर भी अब मार्केट ने उसी लेवल से रिस्पेक्ट दे रही है। तो यहाँ पे अब ट्रेड किस तरह होगी, आपने ये देखना है कि मार्केट जो है ना अगर तो इस लो को या इस लो को तोड़ के आती है, इधर से ऐसे आती है, तब ये लेवल बहुत ज़्यादा मजे का है। ठीक है, ये लेवल बहुत ज़्यादा मजे का है सेल के लिए, क्योंकि हम ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करेंगे मार्केट में। ओवरऑल वैसे तो कंसोलिडेशन ही है, लेकिन पिछले लो यहाँ पे ना ये देखो, ये लो तोड़ दिया, उसके बाद ये लो तोड़ दिया, अब ये लो भी ऐसे तोड़ सकता है। तो अगर इस तरह से मार्केट का कोई सिनेरियो बने ना तो ये लेवल अच्छा है सेल के लिए ना, इस लेवल को आपने कंसीडर करना है। क्या लेवल है जी? 1.08 420 से लेके 492 का लेवल, 400 से लेके 500 का लेवल, ये माइंड में रख लो। ठीक है, 1.08 400 से लेके 500 का लेवल। ठीक है, इसको आपने कंसीडर करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे, अगर मार्केट इस लो के नीचे होगी, अगर मार्केट इस लो के नीचे होगी और तब न्यूज आएगी, तब आपने इस लेवल से सेल करनी है। अदरवाइज इस, अगर यहाँ पे या इस लो से ऊपर है मार्केट, तब इस लेवल से सेल नहीं करनी, तब मार्केट में रिस्क है। ठीक है, और बाय मार्केट में यहाँ पे कोई बाय नहीं है, इस ये कोई बाय का जोन नहीं है, मार्केट का ट्रेंड सेल है, मार्केट अपने पिछले लो तोड़ रही है। तो बाय का जोन आपने यहीं से देखना है। ये क्या जोन बन रहा है जी? ये जोन बन रहा है 1.07555 से लेके 1.07448 का जोन। समझ आ गई है? यहां से आपने ट्रेड देखनी है। समझ आ रही है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड सेल जोन की।
तो सेकंड सेल जोन जो मैंने ऑलरेडी कल मार्क किया हुआ था मार्केट को, मैंने बताया था, वो क्या बन रहा है 1.09 189 से लेके 330 का, 1.09 330 का सेकंड सेल का जोन। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट जहां पे भी है ना, मार्केट को आपने यहाँ से सेल देखना ही देखना है न्यूज के अंदर। अगर मार्केट न्यूज न्यूज मतलब बेशक मार्केट ये लो भी इससे ऊपर भी आ जाती है, तब भी यहाँ से मार्केट जो है ना सेल हो सकती है। ये जोन काफी दूर है और काफी अच्छा जोन है, 1.09 189 से लेके 1.09 330 का। ठीक है, यहाँ से आप सेल देखोगे। ठीक है। इसी तरह बाय बाय के लिए ये दोनों जोन अच्छे हैं। ठीक है। जहां पे अगर मार्केट यानी कि इस हाई से ऊपर ऊपर रहती है और न्यूज आ जाती है, तब आपके लिए ये भी जोन ठीक है, 1.07555 से लेके, और ये भी जोन जो है ना दोनों वैलिड है न्यूज के अंदर भी। ठीक है। 1.09 1.09 टू 90 से लेके 1.07 टू 90 से लेके 1.07 163 का। ठीक है, ये दोनों जोन आपके वैलिड हैं। ठीक है, काफी दूर है और ठीक ट्रेड दे सकते हैं। समझ आ गई है यूरो यूएसडी को किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एयूडी यूएसडी की। एयूडी यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है? एयूडी यूएसडी ने देखते हैं क्या सिनेरियो बनाया है। अच्छा जी, एयूडी यूएसडी हमारे लेवल से बाय हो चुका था। ठीक है, वहां से ट्रेड दे दी थी एयूडी यूएसडी ने, यहाँ से बल्कि यहाँ से ट्रेड दी है, 2 दफा ट्रेड दी है। ठीक है। तो अब ये लेवल जो है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस लेवल को हम ट्रेड के लिए नहीं देखेंगे, इस लेवल को हम अब रिमूव कर देते हैं। अब जो लेवल बन रहा है एयूडी यूएसडी का सेल का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्रेश लेवल इसने बनाया है। ये क्या लेवल है जी? यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है, ये रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है। ये क्या लेवल बन रहा है? 0.65944 से लेकर 0.66040 का लेवल, 0.65940 से लेकर 040 का लेवल, ये सेल के लिए एयूडीयूएसडी में बन रहा है, क्योंकि इसने ये सारे लोस तोड़ दिए हैं और अब मार्केट इधर से रीटेस्ट करके दोबारा सेल हो सकती है। तो यहाँ से आपने इसको सेल के लिए देखना है। ठीक है। ये अच्छी रेजिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, एक लेवल हो गया सेल का। ठीक है। इसी तरह सेकंड लेवल जो AUDUSD का सेल का बन रहा है, वो भी ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ही बन रहा है। वो ये देखो, वो ये है। ठीक है, ये अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ने काफी दफा सेल दे दी है। तो क्या बन रहा है? 0.66103 से लेके 197 का। ठीक है, 100 से 200 का लेवल। ठीक है, 0.66100 से लेके 200 का लेवल। ठीक है, यहाँ से आपने सेल देखना है। 2 लेवल आपको सेल के मिल गए, बाय के लेवल इसके अंदर अभी फिलहाल नहीं है, तो सेल ही देखना है इसको आपने फिलहाल। ठीक है। एनजेडी यूएसडी की अगर बात कर लें, तो एनजेडी यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है? अच्छा जी, एनजेडी यूएसडी की बात करें तो एनजेडी यूएसडी ने कल देखें हमारे लेवल से क्या खतरी ट्रेड दी है। ये होती है खूबसूरती। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 30 पिप की ट्रेड हमारे 27 पिप की ट्रेड हमारे लेवल से दे दी है, और एक और सेल का लेवल इसने बना दिया है, वो ये रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, यहाँ से आपने सेल देखनी है कि क्या लेवल बन रहा है एनजेड यूएसडी का, 0.61 420 से लेके 489 का लेवल। ठीक है, यहाँ से आपने सेल देखनी है। ठीक है। इसी तरह बाय का जो लेवल, अब ये वाला लेवल यहाँ से मार्केट ने ट्रेड दे दी है, इसको अब आपने ट्रेड नहीं करना। तो नेक्स्ट देखते हैं बाय का लेवल अगर कोई मिल रहा है। हाँ, ये लेवल मैंने पहले लगाया हुआ है, यहाँ से मार्केट ने अभी तक मिटिगेट नहीं किया है इसको। वो क्या बन रहा है? 0.60 से लेकर 0.60 650 का लेवल, 650 से लेकर 780 का लेवल बाय के लिए है एनजेड यूएसडी के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपने बाय देखनी है। ठीक है, और होप सो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। जजाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है ना मैक्सिमम लोग इधर से फायदा उठा सकें। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कल या फिर इंशाल्लाह जब भी मैं वीडियो जो है ना अपलोड करूंगा। अल्लाह हाफिज।